सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज अपना टॉपिक है वो थोड़ा जटिल है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है। राजस्थान की मिट्टियाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अधीनस्थ बोर्ड के लगभग हर पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। मिट्टियाँ थोड़ा जटिल टॉपिक है, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वो आपके लिए लेके आया हूँ। ये तो आपको याद रखना है, इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं लगाना है, सारी चीजें आपको ये पढ़नी है। तो राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित जो नया वैज्ञानिक विभाजन है, सबसे पहले अपने वो करेंगे। तो नई प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? एरिडोसोल्स, जिसको एरिडीसोल्स भी कह सकते हैं, दूसरा अल्फीसोल्स, तीसरा इंसेप्टिसोल्स, चौथा वर्टिसोल्स और पांचवा एंटीसोल्स। ये 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। और ये 5 प्रकार की मिट्टियां हैं, ये किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में या किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है वो भी देख लेते हैं। एरिडोसोल्स है, ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। अल्फीसोल्स है, ये उप आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स है, ये आर्द्र शुष्क एवं आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। वर्टिसोल्स है, ये आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। और एंटीसोल्स है, ये पश्चिमी राजस्थान से संबंधित रहेगी। अब देखें कौन सी मिट्टी है वो किस जिले से संबंधित है, वो भी बात कर लें। एरिडोसोल्स है, ये बालू मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर और जालोर जिले शामिल किए गए हैं। जो एरिडोसोल्स है, इसमें कई प्रकार की उप प्रकार की मिट्टियां भी पाई जाती है, अर्थात एरिडोसोल्स के मिश्रण को कई क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अगर विशेषतः सीकर के लिए पूछ लिया जाए कि सीकर में किस प्रकार की है, मूलतः तो कौन सी है? एरिडोसोल्स। लेकिन एरिडोसोल्स का उपभाग पूछा जाए तो हमें कौन सा बताना है? कैल्सी और स्थित है, वो आपको बताना है। एल्फीसोल्स जालोर मिट्टी का क्षेत्र है, जिले में जयपुर, अलवर, दौसा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एल्फीसोल्स मिट्टी है वो किन जिलों में है। तो जयपुर में है, अलवर में है और दौसा में मुख्यतः। इनके अलावा भरतपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। इंसेप्टिसोल्स पथरीली मिट्टी का क्षेत्र है, ये सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले में है। वर्टिसोल्स काली मिट्टी का क्षेत्र है, ये मुख्यतः हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। और जिले पूछ लिया जाए तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और इसको आप इंपोर्टेंट कर लेना, ये आता है प्रश्न वर्टिसोल्स वाला। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। एंटीसोल्स है, ये रेगिस्तानी मिट्टी का क्षेत्र है, ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में अधिक पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में भी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। अगर चुनना है तो हमें इस क्रम को चुनना है, जैसलमेर को, बाड़मेर को और बीकानेर को। इसके अलावा ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी पाई जाती है। अन्य तथ्य देखें मिट्टियों से संबंधित। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बेकार भूमि किस जिले की है, तो वो रहेगी अपने जैसलमेर की। पीएच परास 7 से ऊपर है, वो क्षारीय मिट्टी से संबंधित है। इंपोर्टेंट लाइन देखें, मिट्टी में लवणता, खारेपन तथा क्षारीयता की समस्या का समाधान करने के लिए खेती में जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। सेम मिट्टी का अपर्दन या मिट्टी के कटाव की स्थिति है वो सेम कहलाती है। सामान्यतः भूमि के ऊपर जल आ जाता है। सेम से जो सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं उसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ को शामिल किया जाता है। अवनालिका अपर्दन की मुख्य समस्या है वो हाड़ौती के पठार में ही पाई जाती है। राजस्थान में अधिकतम बीहड़ भूमि है वो चंबल बेसिन में पाया जाता है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी भी कह सकते हैं, इंपोर्टेंट लाइन है। तो कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी संबंधित रहेगी नागौर, अजमेर से। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से सशक्त हो जाती है, क्योंकि मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव होता है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का
दोबारा सुनिए, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत है वो प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। खसरा भूमि का एक क्षेत्र है, भूमि का क्षेत्र है वो खसरा कहलाता है। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है, जिप्सम है, और वह अधिकांशतः नागौर जिले में पाया जाता है। कौन से जिले में मिलेगा? तो नागौर जिले में मिलेगा। मिट्टी के प्रकार और उनसे संबंधित क्षेत्र, हड़ौती पठार की मिट्टी है वो मध्यकाली है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मध्यकाली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कोटा, झालावाड़, बारां में पाई जाती है। लाल काली मिट्टी है वो उदयपुर, चित्तौड़ में पाई जाती है। दोमट मिट्टी है ये अलवर और जयपुर में पाई जाती है। रेतीली बालू मिट्टी है ये गंगानगर, हनुमानगढ़ में। जालोद मिट्टी है ये भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर में। लाल लोमी मिट्टी है ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। लाल दोमट मिट्टी है ये दक्षिणी राजस्थान में अधिक पाई जाती है। मिश्रित लाल काली मिट्टी है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में अधिक पाई जाती है। जिप्सी फेरस मिट्टी बीकानेर में अधिक पाई जाती है। पाली, इंपोर्टेंट देखें, इंपोर्टेंट करके, पाली, नागौर तथा बाड़मेर जिले में धूसर भूरी ग्रे ब्राउन मिट्टी पाई जाती है। शिरोजेम्स मिट्टी नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में। नए मूल की जलोढ़ मिट्टी, इंपोर्टेंट कर लो इसे भी, नए मूल की जो जलोढ़ मिट्टी है वो भरतपुर, जयपुर और अलवर में अधिक पाई जाती है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, कृषि विभाग राजस्थान के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिता या रेवरीना मिट्टी गंगानगर में अधिक पाई जाती है। पहाड़ी मिट्टी उदयपुर व सिरोही में अधिक पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी को लिथोसोल्स भी कहा जाता है। भूरी मिट्टी सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर में। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में सही कथन देखें कौन कौन से हैं। यह मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर जिले के मध्य भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। राजस्थान की मिट्टी से संबंधित विशेषताएं कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं, प्रमुख तथ्य कह सकते हैं। डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में 13 मृदा खंड है। दूसरा, राजस्थान में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वो वायु अपरदन है, जलीय अपरदन है और जंगल की कटाई। तीसरा इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी में स्वम जुताई का गुण पाया जाता है। सीधा प्रश्न आएगा कि किस मिट्टी में स्वम जुताई का गुण उपलब्ध है, तो हमें बताना है काली मिट्टी में। जालोर जिले में प्राय रेतीली व रेतीली दुमक मिट्टी पाई जाती है। पांचवा, रेतीली मिट्टी सांचौर, सायला, जालोर, भीनमाल पंचायत समिति के उत्तरी भागों में पाई जाती है। सिरोजम मिट्टी इंपॉर्टेंट है। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। सातवीं विशेषता, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। आठवां, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सैलों से बुलई मिट्टी का निर्माण हुआ। 9 नंबर पे, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट सैलों से लाल रोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। 10 नंबर पे, दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। 11 पे, लाल मिट्टी में लोह अधिक मात्रा में पाया जाता है। इंपोर्टेंट कर लो, लोह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस कारण इसका रंग लाल है। अंतिम, अलवर जिले के उमेरण, बहरोड, थानागाजी, कठुमर, बानसूर तथा मुंडावर तहसील में दुम्मत मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, मिट्टियों से संबंधित सारे के सारे लाइनें हैं वो तथ्यात्मक है, महत्वपूर्ण लाइनें हैं, पेपर में पूछी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।